अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो भी सऊदीया में अपने हस्बैंड के पास फैमिली विज़िट वीज़ा पर जाते हैं या भी जाने वाले हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं भी ऑलरेडी जो है 3 टाइम सऊदी का विज़िट कर चुकी हूँ अपने हस्बैंड के पास फैमिली विज़िट वीज़ा पर। और मैं उस बारे में भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है बताने वाली हूँ। और लेकिन साथ में आप देख रहे हैं मुझे बर्तन वॉश करते हुए, तो ये नाश्ते के कुछ बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलें बर्तन भी साथ में वॉश हो जाए और साथ में थोड़ी बातचीत भी हो जाए विज़िट वीज़ा के बारे में। मैं आपको बताती चलूँ कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो मेरा सिंगल एंट्री वीज़ा था, वो हमने खुद ही सिंगल एंट्री वीज़ा लिया था। तो वो हमारा जो था वो 90 डेज़ का ड्यूरेशन ऑफ स्टे उसमें आपको मिलता है, और आप 3 मंथ्स रहने के बाद आपका ऑनलाइन जो है वो 3 मंथ्स मज़ीद आपको मिल जाती है एक्सटेंशन। तो इस तरह आप टोटल 6 मंथ्स वहाँ स्टे कर सकते हैं। और लेकिन सेकंड और थर्ड टाइम जो था मेरा 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा था, तो मैं 1 ईयर वहाँ पे रही थी। तो अभी जो वीज़ा आपको मिल रहा है वो भी सिंगल एंट्री वीज़ा ही मिलेगा। हज के बाद से उनका सिस्टम जो है वो काफ़ी चेंज हो गया, अपडेट हो गया है। तो अभी सबको ही सिंगल एंट्री वीज़ा इशू हो रहा है। मेरा वीज़ा भी मेरे हस्बैंड ने जून में अप्लाई किया था, मिड ऑफ जून में, और तकरीबन 1 आवर में ही हमें वीज़ा की अप्रूवल मिल गई थी, हमारा वीज़ा इशू हो चुका था। और अभी भी लोगों को शायद काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, वीज़ा उनका इशू नहीं हो रहा है। तो आप प्लीज़ थोड़ा वेट करें और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सारी जो है वो बेटर हो जाएंगी। तो वीज़ा मेरा इशू हो गया था और हम जो है वो कल ही गए इत्मीनान ऑफ़िस लाहौर में। बाकी भी सेंटर हैं डिफरेंट सिटीज़ में, इस्लामाबाद में, कराची में, कोयटा, पेशावर, मुल्तान में। तो हमें जो है वो लाहौर ही हमारा सेंटर है, वो करीब पड़ता है। तो हम लाहौर इत्मीनान ऑफ़िस में गए हैं। और यहाँ चीज़ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपसे शेयर कर दूँ कि आपने ऑनलाइन ताशीर की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक करवानी है, उसके बगैर आप बिल्कुल मत जाएँ। वहाँ पे जो है वो भी जो भी आपको स्लॉट मिल रही है अर्लीस्ट, वो आप जो है वो उसको बुक करें। तो अगर तो आपका बहुत कोई बड़ा कोई रेफरेंस है, कोई जानने वाला है, तो आप विदाउट अपॉइंटमेंट जा सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जिनके पास रेफरेंस नहीं है तो वो उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपॉइंटमेंट के साथ जाएँ वहाँ पर। आपका जो टाइम है वो भी आप खुद ही सिलेक्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट जैसे ही आप बुक कर रहे होते हैं तो टाइम भी वहाँ पर मेंशन होता है, जो आपको सूट कर रहा है वो आप टाइम सेलेक्ट करें। हम और आपको अपने टाइम से 1 घंटा पहले लाजमी वहाँ पहुँचना है। हम भी, हमारी अपॉइंटमेंट थी 12:30 की दोपहर की, तो हम जो है वो 11:30 वहाँ पहुँच गए थे। और वहाँ बहुत ज़्यादा रश था, लिटरली बहुत ज़्यादा वहाँ फैमिलीज़ आई हुई थी, क्योंकि काफ़ी देर से वीज़ा 4-5 माह से बंद रहा है, हद से पहले ही बंद हो गया था। तो अभी जो है वो वीज़ा ओपन हुआ है, तो फैमिलीज़ का काफ़ी ज़्यादा रश था। हम शाम के 7 बजे वहाँ फ्री हुए हैं। आप अपना ये जो है माइंड बना कर जाएँ कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा रश होने वाला है, और वो आपका दिन जो है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। अभी तो जैसे आपको पता है कि सबको ही सिंगल एंट्री वीज़ा 90 डेज़ का ही इशू हो रहा है। तो अभी उम्मीद तो यही की जा रही है कि इस वीज़े पर भी हम मिनिमम जो है 6 मंथ तो स्टे कर ही सकेंगे। 3 मंथ तो आपको ऑलरेडी मिलेंगे ही, और मज़ीद 3 मंथ जो है अभी तो ऑनलाइन उनकी जो है वो एक्सटेंशन भी स्टार्ट हो चुकी है। अबशर के थ्रू आप एक्सटेंशन करते हैं, वीज़ा को एक्सटेंड करवा लेते हैं। जब मैं सेकंड टाइम और थर्ड टाइम गई हूँ तो उनका ये सिस्टम था कि उनकी ऑनलाइन जो थी एक्सटेंशन नहीं हो रही थी। वो आपको बहरीन या जॉर्डन बॉर्डर से ही जाकर वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ता है, यानी एग्ज़िट री एंट्री वाला सिस्टम था वीज़ा को एक्सटेंड करवाने के लिए। लेकिन अभी तो सुनने में यही आया कि आपकी ऑनलाइन एक्सटेंशन हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा रिलीफ़ वाली बात है फैमिलीज़ के लिए। अभी भी काफ़ी फैमिलीज़ हैं जो कि वेट कर रही हैं 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है उसके ओपन होने का। तो अच्छी बात है, अगर आप वेट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन जो लोग जो हैं वो वेट नहीं करना चाह रहे हैं और वो जल्दी ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सिंगल एंट्री वीज़ा भी बेस्ट है। तो एक और बात मैं यहाँ शेयर कर दूँ कि आप सिर्फ फ़ीस जो है वो 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा वाली ही आपको पे करनी पड़ेगी। चाहे तो आपका सिंगल एंट्री वीज़ा है या फिर मल्टीपल, लेकिन फ़ीस आपको 1 ईयर वीज़ा वाली ही पे करनी पड़ रही है इस टाइम भी। तो यहाँ मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता दूं कि अगर तो आप सिंगल हैं, यानी आपके साथ बेबीज़ नहीं हैं, तो आपका निकाहनामा जो है ओरिजिनल होना चाहिए एंड अटेस्टेड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। वो मेरा ऑलरेडी अटेस्टेड था, लेकिन इस दफ़ा मेरे साथ मेरा बेबी है छोटा 1.5 ईयर का। तो उसके लिए मुझे उसका बे फॉर्म, उसका बर्थ सर्टिफिकेट और उसकी FRC जो होता है वो आपको नादरा के ऑफिस से मिलते हैं सब फॉर्म्स। तो उनको भी अटेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको भी आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफिस से ही अटेस्ट करवाना पड़ेगा। उनको अटेस्ट करवाने के लिए भी आप समझें कि एक आपका पूरा दिन जो है वो इसी काम में जाएगा।
उसके अलावा भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पर लेकर जाने पड़ते हैं। तो अगर आपको इस बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको लाज़मी आपसे साथ शेयर करूँगी कि आपको मज़ीद कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर जाने पड़ेंगे। और मैं इंशाल्लाह आपसे अपनी आने वाली जर्नी भी शेयर करूँगी। और जैसे मेरा वीज़ा स्टैंप होके आएगा, मैक्सिमम 2 वीक्स में तो आ जाएगा और वो आपके घर के एड्रेस पर आता है। आप एड्रेस वहाँ पर लिख कर आएँगे, आपका वीज़ा जो है, आपका पासपोर्ट जो है, वीज़ा स्टैंप होकर आपके घर में उसी एड्रेस पर आएगा। तो अगर आपको इस बारे में मज़ीद कोई भी मालूमात चाहिए या अगर मैं कोई भी ऐसा पॉइंट जो है वो मैंने स्किप कर दिया है और आपको उस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें और मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और साथ साथ आप देख रहे हैं कि किचन की क्लीनिंग भी हो रही है। ये काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ख़ास तौर पे किचन के काम तो बढ़ते ही जाते हैं। और मुझे तो ना हर चीज़ अपनी जगह पर बिल्कुल सेट चाहिए होती है। तो अभी मेरा छोटा बेबी है तो वो मेरे काम मज़ीद बढ़ाई रखता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाल्लाह आपके साथ आगे चलकर ये भी अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्द, क्योंकि ये भी बहुत बहुत बड़ी, वैसे तो औलाद सबके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि मैंने जो है वो काफ़ी लंबा अरसा वेट किया है इस खुशी को पाने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने मेरी सारी दुआएं कबूल की हैं और मुझे औलाद जैसी बहुत बड़ी ब्लेसिंग से नवाजा है। बाकी भी जितने बे औलाद जोड़े हैं उन सब के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको अपनी औलाद की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। और सबसे बड़ी बात कि आपने कभी नाउम्मीद नहीं होना है। अल्लाह ताला से हमेशा आपने अच्छे की उम्मीद रखनी है और जो आपके नसीब में है वो इंशाल्लाह आपको मिलकर ही रहेगा। बस ये एक बात आपने हमेशा अपने ज़हन में रखनी है कि हर काम जो है वो अपने मुकर्रर वक्त पर ही होगा और वो टाइम जो है अल्लाह ताला की तरफ से सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो यहाँ पर आप देख लें कि हमारा जो है वो किचन का क्लीनिंग का काम जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। तो हमने काफ़ी बातें शातें कर ली हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी मेरी सब बातें। और मेरी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है वो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।